नमस्कार। कैरियर यूनिवर्स से मैं सोहन शर्मा बोल रहा हूँ। और आज के हमारे मेहमान हैं जो कि प्रोफेसर अभिषेक शर्मा जी। ये प्रोफेसर है, लगभग 22 साल का इनका अनुभव है एकेडमिक और कॉर्पोरेट रोल का। और एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस प्रोसेस में अपने आप को इन्होंने काफी एक्टिवली एक्सपीरियंस गेन किया है। और एट प्रेजेंट ये वर्किंग हैं जयपुर के काफी बड़े इंस्टीट्यूशन में। आज एज ए कंसल्टेंट, जैसे इन्होंने बिजनेस प्रोसेस एनालिस्ट डब्ल्यू डी स्कॉट यूरोप लिमिटेड विद इंफोसिस एज बिजनेस प्रोसेस एनालिस्ट के रूप में इन्होंने काम किया है। एंड ही इज एन एमबीए फ्रॉम स्टाइलक बिजनेस स्कूल ग्लासगो एंड पब्लिश वेरियस रिसर्च पेपर बुक्स एंड आर्टिकल। तो अभिषेक जी, थोड़ा सा बताइए कि आज का जो हमारा टॉपिक है, किस तरह से स्टूडेंट को इसमें अपना करियर बनाने के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। थोड़ा सा ब्रीफ इस टॉपिक के बारे में, अभिषेक जी। Uh, First of all, thank you, Professor Dr. Devendra Arora, sir, and thanks to everyone for organizing this session. I'm really excited to join all of you. सर, जैसा आपने कहा कि जो मेरा टॉपिक है आज का, विच इज लेटेस्ट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ये बिजनेस और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। इट्स अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक, क्योंकि प्रोडक्शन जो है और ऑपरेशंस, ये हर इंडस्ट्री में इसेंशियल है, बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या सर्विसेज सेक्टर हो या और कोई भी सेक्टर हो, चाहे प्रोडक्शन से लेकर के आईटी हो, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, इन एवरी सेक्टर ऑपरेशंस मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अक्सर आमतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, देखा गया है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जब इनिशियली वो अपने करियर की शुरुआत करते हैं, सो उनके सामने तीन चार कुछ रोल्स होते हैं। जो अक्सर देखा गया है कि अगर नॉर्मली मार्केटिंग प्रोफेशनल्स मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, बिजनेस ग्रेजुएट्स, या फिर वो फाइनेंस की तरफ इंटरेस्टेड होते हैं, फाइनेंस प्रोफेशनल्स, अकाउंटिंग फील्ड। और थर्ड जो कॉमन ऑप्शन होता है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो दीज आर द मेन थ्री फील्ड्स। लेकिन अक्सर मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये ऑब्जर्व किया है कि प्रोडक्शन और ऑपरेशंस मैनेजमेंट फील्ड के बारे में लोगों की अवेयरनेस थोड़ी कम है। हालांकि पीपल हैव हर्ड ऑफ दिस फील्ड, लोगों को, स्टूडेंट्स को, और जो पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं उनको पता जरूर है, उन्होंने नाम जरूर सुना हुआ है। लेकिन इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, क्या स्कोप है, किस तरह से रेलेवेंट है हमारे करियर के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस कम होता है। तो मेरी कि मैं इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दे सकूं अपने सारे ऑडियंस को, और उनको थोड़ा सा बता सकूं इस फील्ड के बारे में, और इसमें लेटेस्ट करंट ट्रेंड्स क्या हैं, एडवांसेस क्या चल रहे हैं। सो सो फॉर दैट, सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक इसके एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आई वुड जस्ट लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट हो है। एंड आई ट्राई टू बी वेरी ब्रीफ। मैं चाहूंगा कि ये जो प्रेजेंटेशन है, ये सिर्फ मैनेजमेंट प्रोफेशनल नहीं बल्कि लेमैन के लिए भी एक्सेसिबल हो, एंड they'll be able to understand essentially the in and outs of this field. So I'll just share a short presentation with all of you. I'll just enable my screen sharing. Just give me a moment, please. हाँ, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, फिर आप मुझे वापस होस्ट बना दीजिएगा सर, है ना। Okay, right, हाँ। sir. Thank you. हाँ, क्योंकि तभी, या आई मेक यू होस्ट। Thanks, sir. So just to uh, give our audience a brief overview about this field. सो व्हाट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट या ऑपरेशंस मैनेजमेंट, क्या होता है? तो बहुत सिंपल वर्ड्स में कहूँ
So it is the process of converting किसी भी बिजनेस में जो इनपुट्स होते हैं उसको आउटपुट्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को मैनेज करने को ऑपरेशंस मैनेजमेंट कहा जाता है. सो व्हाट कैन बी द इनपुट्स? जैसा कि आप जानते हैं एक बिजनेस में क्या क्या इनपुट्स होते हैं. कैपिटल, रॉ मटेरियल इज देयर, machinery, labor. These are all the inputs, all the information, the money involved, the raw materials. Now these we take all these inputs and we finally convert them into outputs. Outputs हम क्या चाहते हैं? Obviously goods और services. जो हम एक कोई भी business goods को produce करता है, services को produce करता है, और फाइनली उससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को जो चाहिए वो मिलता है. सो दिस इज आवर आउटपुट. इसके बीच की जो भी प्रोसेस है, यानी कि इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस है, दैट इज नोन एज ऑपरेशंस. और उसको मैनेज करने के काम को ऑपरेशंस मैनेजमेंट कहा जाता है. सो इसेंशियली मैं बहुत ज्यादा आई विल नॉट गो इनटू द थ्योरेटिकल डेफिनेशन, बट एक बार जस्ट टू समराइज, मतलब उसको डिजाइन, ऑपरेट और कंट्रोल करने की प्रोसेस को विच कन्वर्ट्स इनपुट into outputs, it's called as operations management. So just if you can see the diagram, I've just to help you give an overview of this. This is basically the process of operations management, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं. अब इसमें है क्या, यानी कि ये तो एक जनरल ओवरव्यू हो गया, पर क्या क्या जनरली इसमें आता क्या है. सो दैट इज इसेंशियली इसके अंदर देखिए, हम शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट डिजाइन से. हम क्या प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो आ गया इसका स्कोप के अंदर, वो चीज आ गई. देन हमारा जो फैक्ट्री है, प्लांट है, उसकी कैपेसिटी कितनी है प्रोडक्ट प्रोडक्शन करने की, वो इसके अंदर आ गया, विच इज नोन एज कैपेसिटी प्लानिंग आ गया. हम किस तरीके से बनाएंगे, व्हाट विल बी आवर मेथड, यानी कि हमारा जो बनाने का मेथड रहेगा, वेदर इट विल बी हाईली ऑटोमेटेड मेथड, या हम उसमें मैनुअल इंटरवेंशन ज्यादा रहेगा, असेंबली लाइन यूज करेंगे या नहीं करेंगे, वो तरीका क्या रहेगा, दैट इज प्रोसेस डिजाइन. तो ये सारे ऑपरेशंस मैनेजमेंट के सब फील्ड्स हैं जो इसके स्कोप में आते हैं. क्वालिटी कंट्रोल जो है ऑपरेशंस मैनेजमेंट का पार्ट है. देन ऑल्सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो हमारे रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री है, हमारे फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है, उसके मैनेजमेंट ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस फील्ड. एट द सेम टाइम सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस फील्ड. And controlling the whole process, the operations planning and control, all is a part of operations management. ये सारी चीजें आती हैं. प्लांट लोकेशन, कहाँ पे हम प्लांट लगाएंगे, प्लांट का लेआउट क्या होगा, all that also is part of operations management. So these are some of the broader areas of operations management. So this was just a brief overview. अगर इसके बीच में कोई स्पेसिफिक, इफ you'd like to have any questions, I can address those. Yeah, if you allow me, then I'll continue. Yes, sir. We have some questions. As you mentioned, production and operation management. Is there any difference between production and operations management? Right, sir. Right, sir. Thank you. That's a very good question. Actually, दोनों टर्म्स को बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, तो दोनों सेम ही है. लेकिन फिर भी एक हल्का सा सटल डिफरेंस है, तो वो आई वुड जस्ट लाइक टू क्लैरिफाई. एक्चुअली प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो वर्ड है, इट इज अ स्लाइटली ओल्डर टर्म जो पहले यूज किया जाता था, और स्पेशली वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए यूज किया जाता था. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसिंग सम गुड्स और सर्विसेज, दैट एस्पेक्ट इज नोन एज प्रोडक्शन मैनेजमेंट. लेकिन जब हम बात करते हैं सर्विस इंडस्ट्री को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो फिर के फील्ड में इंक्लूड करते हैं. बिकॉज एज यू नो, प्रोडक्शन गुड्स का होता है, लेकिन जब हम सर्विसेज को मैनेज करने की बात करते हैं, सर्विसेज के ऑपरेशन को, जैसे फॉर एग्जांपल एक बैंक के ऑपरेशंस हैं, एक हॉस्पिटल ऑपरेशंस हैं, या एक कॉलेज या स्कूल के ऑपरेशंस हैं, ऑल दीज आर, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग ऑब्वियसली, हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं,
जो डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं, दे कम अंडर द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो ये हल्का सा डिफरेंस है, मतलब गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग के सेंस में हम प्रोडक्शन वर्ड यूज करते हैं, और सर्विसेज के सेंस में ऑपरेशन यूज करते हैं। दूसरा थोड़ा सा जो एक और सटल डिफरेंस वो ये है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिर्फ लिमिटेड है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ऑपरेशंस थोड़ा वाइडर, स्लाइटली वाइडर टर्म, जिसमें कि हम सप्लाई चेन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सप्लाई चेन हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, तो ये सारी चीजें थोड़ा वाइडर सेंस में अगर यूज करते हैं तो वो ऑपरेशंस मैनेजमेंट को यूज करते हैं। तो ये ब्रॉड डिफरेंस है। बाकी वैसे theoretically there are several differences. If somebody is interested, we can have a discussion later on बहुत ज्यादा इसके डिफरेंसेस के बारे में। लेकिन ओवरऑल जो डिफरेंस है वो यही डिफरेंस है, हालांकि दोनों टर्म्स आजकल साइमल्टेनियसली भी यूज कर सकते हैं। दे आर वेरी सिमिलर। वेरी नाइस यस सर। सर। और इसी सीक्वेंस में आया, यू कैन वी कैन कम द मेन टॉपिक, ट्रेंड्स ऑफ दिस फील्ड, ट्रेंड्स. So, what are the राइट। latest trends over the previous years, decade, in the field of production and operation management? So, let us just enlight on the latest trend in this production and operation management. राइट सर। सर अगर मैं समराइज करूं शॉर्ट में, वैसे तो फॉर द ऑडियंस इन द प्रेजेंटेशन आई हैव मेंशन्ड लॉट ऑफ टर्म्स विच विल कम टू इन अ शॉर्ट टाइम। लेकिन अगर मैं समराइज करूं एक शॉर्ट लाइन में, तो टेक्नोलॉजी, द वन वर्ड इज टेक्नोलॉजी। ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे ज्यादा चेंजेस आए हैं और जो फ्यूचर में आने वाले हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। हम सब लोग जानते हैं टेलीकम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज में बहुत ग्रोथ हुई है, जैसे कि 5G टेक्नोलॉजीज हैं, इसमें काफ़ी चेंज आया है। अ, इसका जो 5G का फॉर एग्जांपल सिर्फ ये डिफरेंस नहीं है कि हमारे मोबाइल की स्पीड जो है डेटा की बढ़ जाएगी, लेकिन 5G से एडवांटेज ये होगा कि प्रोडक्शन के लिए जो रैपिड कम्युनिकेशन चाहिए होता है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए वो रियल टाइम हो जाएगा। तो इससे हमारे सप्लाई चेन की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी, जो हम डेटा शेयर करते हैं सप्लाई चेन में उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो मैं सबसे बड़ा ट्रेंड अगर सर मेंशन करूं तो आई वुड से दैट टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट ट्रेंड, एंड सेकेंडली would be quality consciousness. Quality is the biggest driver of change operation management में, it is the biggest driver of change। और customer has become very quality conscious, उसको lowest price पे best quality चाहिए। So that trend is going to increase. The customer is going to demand more and more quality products at the cheaper prices. So but just to एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, जस्ट टू कम टू द इंडिविजुअल पॉइंट्स, जैसे कि आपने पूछा लेटेस्ट ट्रेंड्स इन द फील्ड ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो आई जस्ट पॉइंट बाय पॉइंट में एक बार थोड़ा सा आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसका मेन थीम जैसा मैंने कहा कि इट इज टेक्नोलॉजी। देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट सम ऑफ द पॉइंट्स। आईओटी ये वर्ड है, आई आई होप ऑडियंस में आजकल काफी लोगों को पता भी होगा। आईओटी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे डिवाइसेस हैं और जो हमारी मशीनरी है वो कनेक्टेड है नेटवर्क से। मतलब इंटरनेट में तो सिर्फ कंप्यूटर कनेक्टेड होता है या हमारा मोबाइल होता है, बट आईओटी के अंदर आवर डिवाइसेस एंड मशीनरी इज कनेक्टेड विद ईच अदर। सो जो हमारी जो प्लांट्स होंगे, फैक्ट्रीज होंगे, द डिवाइसेस विल बी कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क। ये एक ट्रेंड में चेंज आएगा। So that will be a big change. The devices will be integrated with the internet, IoT. Second point जो है वो है data analytics. As we all know, data analytics is a very emerging field. And ये जो डेटा होता है प्रोडक्शन के अंदर, कस्टमर का डेटा होता है, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमारे यहाँ क्वालिटी कहाँ कहाँ पे कमी रह गई है, ये सारा डेटा एनालाइज करके डेटा एनालिटिक्स हमें ये बताएगा
कि हम प्रोडक्शन में कहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। कस्टमर को ऐसी कौन सी चीजें थी जो उसको क्वालिटी में पसंद नहीं आई थी, और उसको कहाँ पे हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सो डेटा एनालिटिक्स इज गोइंग टू हेल्प अस इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट। नेक्स्ट ऑब्वियसली इज एआई, जिसका हम सबने नाम सुना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी क्वालिटी कंट्रोल में, प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करेगा, इवन डिमांड फोरकास्टिंग में हेल्प करेगा, क्योंकि हर कंपनी जानना चाहती है कि उसको नेक्स्ट ईयर कितना प्रोडक्शन करना है, कितने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करनी है। वो जो फोरकास्टिंग है उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोल प्ले करेगी। हालांकि आजकल कंप्यूटर्स का यूज होता है, लेकिन वो एक फॉर्मूले या कोडिंग के थ्रू, एल्गोरिथम के थ्रू यूज होता है। लेकिन आगे जाके ट्रेंड ये आएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेल अस अबाउट ऑल दीज थिंग्स, अबाउट डिमांड फोरकास्टिंग, अबाउट क्वालिटी कंट्रोल। तो ये कुछ स्पेशली डिजिटल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पॉइंट्स थे फ्यूचर ट्रेंड्स में सर। तो दूसरा एक हाँ, सर, सप्लाई चेन को लेकर के एक शॉर्ट फ्यूचर में ट्रेंड जो मैं देखता हूँ, विच आई बिलीव कोविड और पेंडेमिक ने हमें ये सिखा दिया कि हम सप्लाई चेन्स को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। क्योंकि अगर कोई पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आती है तो हमारी सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो जाती है, जैसा अमेरिका में देखा गया, इंडिया में भी कुछ हद तक देखा गया कि लोगों के पास सुपरमार्केट्स में शेल्फ्स खाली थे, क्योंकि चाइना से गुड्स नहीं आ रहे थे, सप्लाई चेन शिपिंग इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो कंपनीज का प्रोडक्शन और सप्लाई चेन मैनेजर्स को ये देखना पड़ेगा कि उनकी सप्लाई चेन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो। अगर एक जगह से आपको रॉ मटेरियल्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको दूसरे जगह से सोर्स करने पड़ेंगे, और आपको अपने प्रोडक्शन साइट के पास और दूर जहां भी सोर्सेस हैं वहां से आपको सोर्सेस लाने पड़ेंगे, ताकि अगर कोई भी पेंडेमिक या और ऐसी सिचुएशन आती है तो आप एक सप्लायर को बंद करके दूसरे पे स्विच कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सप्लाई चेन रेजिलियंस होना बहुत जरूरी है सर। एंड इन शॉर्ट, इसके अलावा रोबोटिक्स का काफी रोल रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। एंड एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, स्पेशली अगेन डीलिंग विद सप्लाई चेन्स, हमें सब पता है ई कॉमर्स का जमाना है। एवरी कस्टमर वांट्स कि उसको ऑनलाइन मटेरियल मिल जाए, सप्लाई मिल जाए। सो व्हाट इज नोन एज लास्ट माइल डिलीवरी। आजकल क्या है, कस्टमर वांट्स कि मेरे डोर स्टेप पे सारी चीज पहुंच जाए, सो दैट इज लास्ट माइल डिलीवरी। उसमें चैलेंजेस हैं। तो फ्यूचर में क्या होगा, मे बी थ्रू सम न्यू टेक्नोलॉजी, आजकल ड्रोन्स की भी बातें हो रही हैं कि ड्रोन से भी डिलीवरी हो जाएगी। सो आई थिंक लास्ट माइल डिलीवरी, यानी कि कस्टमर के डोर स्टेप तक जो गुड्स की सप्लाई है या फैक्ट्री तक है, सप्लायर से फैक्ट्री तक की जो सप्लाई है, दैट शुड बी वेरी सीमलेस। सो आई थिंक इन फ्यूचर मैं देखता हूँ कि लास्ट माइल डिलीवरी में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो सर दीज आर सम ऑफ द मेन की एरियाज जो मुझे लगता है फ्यूचर में ट्रेंड्स रहेंगे ऑपरेशंस मैनेजमेंट के। वेरी नाइस सर। बस एक लास्ट क्वेश्चन सेशन का, फिर आई थिंक इतना इंटरेस्टिंग सेशन है कि हम इसको और भी बड़ा करना चाहेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो जॉब प्रोफाइल और किन किन टाइप की कंपनीज में प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजर की नीड होती है? राइट सर, थैंक यू सर। जो जॉब प्रोफाइल है वो नॉर्मली हम इसको अगर डिवाइड कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में। तो कॉमनली जो जॉब प्रोफाइल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, सो दे कैन बी कॉल्ड एज प्लांट मैनेजर्स होते हैं, जो पूरे प्लांट के प्रोडक्शन को देखते हैं। दे लुक आउट, सुपरवाइज द कंप्लीट प्रोडक्शन प्रोसेस। दे आर प्लांट मैनेजर्स, प्लांट सुपरवाइजर्स भी कहा जा सकता है। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर होते हैं, who look at the quality aspect of the organizations. क्वालिटी टेस्टिंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट उनका काम होता है। uh, uh, इसके लिए आप सबने शायद नाम भी सुना होगा, सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन है, और
काइजन है, इस तरह के आईएसओ सर्टिफिकेशंस हैं। तो ये जो प्रोफेशनल्स हैं जिनको क्वालिटी के फील्ड में जाना है, दे शुड ट्राई टू गो फॉर दीज काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस। सिक्स सिग्मा हो गया, आईएसओ है, काइजन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स हैं, ये सब उनको सीखनी चाहिए। इसके अलावा जो सप्लाई चेन मैनेजर्स हैं हु लुक एट दी सप्लाई चेन, ये खास करके लॉजिस्टिक्स कंपनीज में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक फॉर एग्जांपल Amazon और फ्लिपकार्ट। सो दीज आर दी some of the production related roles. Inventory manager हो गया, who look after the inventory. Then also in service sector also they have many roles. For example, the operations manager in a bank, for example, that is also an important role. IT कंपनीज के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो होते हैं वो भी ऑपरेशंस का ही एक पार्ट है। आप किसी अपने क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यू आर इम्प्लीमेंटिंग एंड क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर वन ऑफ योर क्लाइंट्स, तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट के प्रोसेस में होता है, जो कि प्रोजेक्ट चलता है 6 महीने से लेकर के 1 साल 1.5 साल तक। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो पूरा काम है, दिस ऑल्सो कम्स अंडर स्कोप ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो दैट इज नोन एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। और सर थोड़ा आपने पूछा कि विच आर दी कंपनीज, तो वो मैं थोड़ा मेंशन कर देता हूँ जस्ट इन माय क्लोजिंग रिमार्क्स। सो बेसिकली हर सेक्टर में इनकी जरूरत है प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यू टेक फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव सेक्टर, टोयोटा, टाटा मोटर्स, या एफएमसीजी हम ले लें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। सो दे हैव all these supply chain issues. They have store management, they have inventory management. These are all production and operation related jobs. इसके अलावा लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन, यूपीएस हो गया, फेडेक्स है, ब्लू डार्ट है। So these all organizations, they employ production managers. And then we have even in healthcare. हेल्थ केयर के अंदर ऑल्दो दे आर वेरी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट वगैरह, बट इवन पीपल हु आर studied professionals in operations management, they are also required in healthcare organizations like Apollo hospitals and Fortis and so on. So different organizations. And finance and IT also, these organizations also, they employ production and operation managers, operations. For example, banks, आप कोई भी बैंक ले लें, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ले लें, और आईटी कंपनीज ले लें, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, विप्रो, दे हैव रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स, जो मैंने मेंशन किया था। तो सर बेसिकली in all fields, irrespective of the sector, the profile of a production manager or an operations manager is very much in demand. And I think they have a very central role to play in the organization. मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए प्रोडक्शन और ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन को एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विस से ही अचीव किया जा सकता है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑपरेशंस मैनेजर की होती है। तो आई थिंक ये बहुत एक क्रूशियल फील्ड है, और इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है फ्यूचर में। सो आई थिंक ऑडियंस, स्टूडेंट्स शुड लुक इनटू दिस फील्ड of production and operations management and see how they can achieve their career objectives and their personal objectives by working in this field. वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा आपने एनलाइट किया पर्टिकुलर अपने टॉपिक के साथ, बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन। और हम आपको नेक्स्ट सेशन के लिए जरूर इनवाइट करना चाहेंगे, क्योंकि सेशन इतना इंटरेस्टिंग रहा है कि स्टूडेंट जो माइंड लर्नर साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपने बताई। और स्पेशली आज का टाइम जो ई कॉमर्स का है, तो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट, सप्लाई चेन, कैसे जीरो इन्वेंट्री, इन सब पर ही इंडस्ट्री और आज की जो एमएनसीज हैं सब काम कर रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कैरियर यूनिवर्स में आने के लिए। तो कैरियर यूनिवर्स हमेशा स्टूडेंट की ग्रोथ के लिए काम कर रहा है। आप सभी स्टूडेंट्स कैरियर यूनिवर्स की वेबसाइट पर जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और प्रोफेसर अभिषेक शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हम जरूर चाहेंगे आप फिर से आइएगा। आपका धन्यवाद।